हम सब मनुष्यों को, पशुओं को रोज़ भोजन करना पड़ता है और हम लोग भोजन करते हैं तो उससे हमको ताकत मिलती है और ताकत मिलते हैं तो हम सभी काम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। उसी तरह हमारे आसपास जो पौधे होते हैं उनको भी भोजन की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर आप ठीक ठाक से प्लांट्स को भोजन देते हैं तो आपके प्लांट देखेंगे कितनी अच्छी हेल्दी होगी और उसी प्लांट में बहुत ही अच्छे फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स भी होगी। और दोस्तों, अगर हम इंसानों को कुछ तकलीफ़ होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन पौधे वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। हम जो गार्डनर है वो ही इनके ट्रीटमेंट करके उनको ठीक कर सकते हैं। हमें से जो लोग टेरेस गार्डनर हैं उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं इन रेनी सीज़न में। इन रेनी सीज़न में ही बहुत सारे रोग होते हैं हमारे प्लांट्स की, जैसे कि लौकी, कद्दू, ऐशगार्ड, इस तरह की बेल वाले पौधे में। तो इसकी वजह से प्लांट सूख भी जाते हैं और कभी कभी मर भी जाते हैं। और भी कई सारे कारण होते हैं प्लांट्स अचानक सूख जाने की और मर जाने की। तो आज की वीडियो की टॉपिक यही है कि क्यों प्लांट अचानक से मर जाते हैं, और इसके मैंने 8 रीज़न ढूंढ निकाली है जो आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। तो प्लांट सूखने के रीज़न नंबर 1 है पानी प्लांट में ज़्यादा या कम देना। नंबर 2, पौधे में सनलाइट यानी कि धूप ज़्यादा या कम पड़ना। नंबर 3, पॉट में मिट्टी का मॉइस्चर मेंटेन करना। नंबर 4, सॉइल को वेल ड्रेन्ड होना बहुत ही ज़रूरत है। नंबर 5 है टाइम टू टाइम प्लांट को खाद और फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। नंबर 6 है प्लांट में इंसेक्ट की अटैक होना, जैसे कि मिलीबग, वाइट फ्लाई, इस तरह की इंसेक्ट की। नंबर 7 में है रूट में फंगल अटैक हो जाना। और नंबर 8 पे है ज़्यादा केमिकल यूज़ करना। तो ये 8 रीज़न मैंने ढूंढ निकाली है इस बेलदार पौधे की सूख जाने या मर जाने की। तो दोस्तों, आज इस 8 रीज़न की 2 रीज़न को लेकर मैं आप सबसे डिस्कस करूंगी जो मेरे प्लांट में इस रेनी सीज़न में हुए हैं। और मेरे जो ऐशगार्ड की प्लांट है उस साइड में वो सूख गए हैं। तो मुझे तो बहुत ही दुख हुए है। और वो प्लांट पूरे फलदार थे, बहुत ही अच्छे उनमें फ्रूटिंग हो रहे थे, तो वो सूख जाने से मुझे बहुत दुख पहुँचे है। तो इसका रीज़न मैंने आप सबसे अब बताऊंगी। तो ये है मेरे वो ऐशगार्ड की प्लांट जिनमें देखिए कितने अच्छे फ्रूट्स बने हुए हैं, और ये प्लांट देखिए कितने हेल्दी है। आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे, मैं ये पुराने वीडियो दिखा रही हूँ। अब ये मेरे प्लांट सूख गए हैं और इतनी अच्छी ग्रोथ वाली प्लांट को सूखने के बाद किस तरह दुख मिलते हैं आप लोग वो जानते ही हैं। तो दोस्तों, मेरे इस प्लांट की सूखने का 3 रीज़न ढूंढ पाई है, तो वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि आपके प्लांट में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसकी केयर कर सके और ये प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो पाए, इसकी ख्याल रख पाए। तो ये है मेरे ऐशगार्ड की प्लांट, इसको मैंने आप सबको पहले भी दिखाई थी, और ये मेरे बनाना प्लांट के पॉट में हुए हैं। तो इसका ग्रोथ देखकर देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये 15 दिन के पहले की वीडियो है जो मैं आप सबसे अभी शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है और फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, ये देखिए। तो अचानक ये प्लांट सूख सा गया है और सूखने के बाद वो धीरे धीरे मर भी गए हैं।
ये वीडियो मैंने मेरे गार्डन की जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ओवरव्यू दिखाई थी तब दिखाई थी। तो चलिए अब इसकी हालत कैसी है मैं आप सबको दिखाती हूँ। इसको मैं इस साइड तो में चढ़ाती देखिए आफ्टर 1 मंथ बहुत ही अच्छे इनमें फ्रूट्स बने हुए हैं, जिसकी मैंने छोटी छोटी फ्रूट्स इसी बेल में दिखाई थे। तो वो देखिए कितने अच्छे बिग साइज़ के बन गए हैं और इसमें अभी तक देखिए फूल लगे हुए हैं, लेकिन इसके जो लीव्स है वो सूख गए हैं। ये देखिए ये ब्रांचेस भी सूख गए हैं। कितनी हरे भरे हुए थे। और ये देखिए इस साइड में 2 एशगट हुए थे, ये भी इस तरह से सूख गए हैं। ये देखिए कितनी हेल्दी और बिग साइज़ के बनने वाले थे, लेकिन उससे ही पहले ये सूख गए हैं। हमारे यहाँ पर लगातार 2 दिन बारिश हुए हैं और उसका पानी ही इसकी पॉट में जमकर ये प्लांट इस तरह सूख गए हैं। ये एक रीज़न हो सकते हैं। तो ये देखिए सभी लीव्स एकदम सूख गए हैं। तो आप सब लोग को कैसी लग रही है दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि इस तरह की फलदार प्लांट अगर सूख जाते हैं कितने दुख होते हैं। तो ये देखिए ये बनाना प्लांट के पॉट में ही हुए हैं और इसकी मिट्टी मैंने आप सबको अभी सूखे हुए हैं क्योंकि बारिश 2 दिन पहले हुए हैं और आज बहुत ही धूप है। तो 2 दिन पहले जो बारिश हुए थे उसकी पानी इस पॉट में जमकर इस प्लांट को ओवर वाटरिंग हो गए हैं और ये प्लांट पॉट में हुए थे की जो रूट्स है वो गल गए हैं। तो मैं रूट्स को उठाकर दिखाती हूँ। और दोस्तों इनमें फंगल अटैक भी हुए हैं। एक तरह की मिट्टी में फंगल अटैक होते हैं और ये तो रूट्स के नीचे देखिए ये जो गांठ जैसे है ये निमेटोड भी हो सकते हैं, जो एक फंगल अटैक होते हैं रूट्स में। तो ये तीनों ही कारण है मेरे इस एशगट के प्लांट को मर जाने की। तो ये देखिए अभी आज धूप निकले हैं तो इसके रूट सूख गए हैं, नहीं तो ये देखिए ये पूरे सड़ गए हैं और गल भी गए हैं। तो ज़्यादा पानी आपके प्लांट को बहुत ही हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए पानी प्लांट को कम दीजिए। लेकिन रेनी सीज़न में तो पानी तो गिरेगी ही, तो मिट्टी को वेल ड्रेन रखिए कि पानी मिट्टी से बाहर निकल जाए, पॉट में जमा होकर ना रहे। और अगर आपके रूट्स में फंगल अटैक होते हैं तो आप फंगीसाइड की एक स्प्रे कर दीजिए पूरे प्लांट में, रूट्स में भी और लीव्स में भी। तो ही आप इस प्लांट को बचा सकते हैं। तो मैं तो बचा नहीं पाई क्योंकि 2 दिनों से भारी बारिश हो रही थी और लगातार बारिश हो रही थी, तो मैं टेरेस पर नहीं आ सकी। तो ये प्लांट पूरे मर गए हैं। तो दोस्तों इस रेनी सीज़न में आपके प्लांट्स को ज़रूर सेव कीजिए और थोड़ा सा केयर कीजिए, तो देखेंगे आपके फ्रूटिंग वाले प्लांट कभी भी नहीं मरेंगे। तो दोस्तों अब मैं इस जो छोटे छोटे फ्रूट्स हुए हैं इसको प्लांट से हार्वेस्ट कर लूँगी और इसे कुक किया जा सकता है। तो मैं कोशिश करूँगी इसे कुक करने की, और अगर ना होते हैं ये जैसे सूख गए हैं तो मैं इसे फेंक दूँगी। आप भी इस रेनी सीज़न में आपके प्लांट के थोड़ा सा केयर कीजिए
तो आपके प्लांट का इस हालत नहीं होगी। तो दोस्तों ये एशगर्ड की प्लांट मर गए, दुख तो मिले है लेकिन खुशी भी है कि मैंने इसके मर जाने के बाद बहुत सारे एशगर्ड की नई करके पौधे लगाई है। भले ही एक पौधा मर गए हैं लेकिन मैं उसके बदले में 6 पौधे और नए लगाई है। ये देखिए, ये वही पौधे हैं एशगर्ड की बेबी प्लांट। तो मैं इसको बिग पॉट में दूंगी। तो दोस्तों आप लोग कभी भी निराश मत होइए, फिर से आशा कीजिए नए कुछ करने की। यही थी आज की वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे प्लीज़ दबा दीजिएगा। वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू।